तो ये उनका उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी उस सरकार को सेटल नहीं होने देना, उसको डिस्टर्ब करना था। विशेषतः हजारों वहाँ पर आगजनी के शिकार लोग हुए, हजारों गाड़ियाँ चली, दुकानें जली, कितने ही प्रतिष्ठान जले। कोई यूँ समझ करके बैठ गया हो कि भाई कर लिया काम, तो अभी तो उनके और हमारे बहुत इम्तिहान बाकी है। तो निश्चित तौर पर वो पूरा का पूरा मामला वह राजनीति से प्रेरित था। तो पूरा का पूरा जो प्रकरण था कि जिनकी सरकार गई थी 2014 में, वो उस सरकार जाने की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे और किसी भी तरह से हरियाणा को वह डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। और उन्होंने अच्छी तरह से सबूत सब सामने आए कि किस प्रकार से उन्होंने उसको बढ़ावा देने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, चुनौतियां दे दे करके। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के कान में हर रोज़ ये गूंजता है कि जब वो ये कहते हैं कि भाई रोहतक के अंदर तो चारों तरफ वो बोल रहे थे कि उन्होंने उसका धरना कर दिया है, प्रदर्शन कर दिए हैं, रोक लगा दिए हैं, रास्ते रोक दिए हैं और दूसरी पार्टियों को वो प्रोत्साहन कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि भाई हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में कीड़ी भी नहीं मर रही, उस पार्टी वालों को वो कह रहे थे। तो ये उनका उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी उस सरकार को सेटल नहीं होने देना, उसको डिस्टर्ब करना है। उनकी पार्टी के जुड़े लोगों ने शहर के अंदर और शहरों के अंदर जिस प्रकार से आगजनी की, लूटपाट की, आम जन को जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, विषय केवल एक व्यक्ति का नहीं था, विषय केवल एक परिवार का नहीं था, विशेषतः हजारों वहाँ पर आगजनी के शिकार लोग हुए, हजारों गाड़ियाँ चली, दुकानें जली, कितने ही प्रतिष्ठान जले। वह सारा का सारा केवल राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक स्वार्थ के कारण से वो चल रहा था। ये तो जग जाहिर है, इसको कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान आपको नहीं हुआ उसके बाद लगातार से हो रहा है? देखो, वो राजनीतिक नुकसान के अलग अलग मायने हैं। मैंने जब जब चुनाव लड़ा, मुझे हर पिछले चुनाव से 20-30% ज़्यादा वोट मिले। तो राजनीतिक नुकसान के क्या अर्थ समझे? यानी कि उनकी मंशा पूरी हो गई है जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा। देखिए, वो अभी तो बहुत खेल बाकी है साहब, अभी तो ज़िंदगी की बहुत दौड़ बाकी है, अभी तो बहुत मंजिलें बाकी हैं। कोई यूँ समझ करके बैठ गया हो कि भाई कर लिया काम, तो अभी तो उनके और हमारे बहुत इम्तिहान बाकी है। विपक्ष वो कहता है कि जो सीएम है वो डमी है और उनका रिमोट कंट्रोल जो है दिल्ली में है, जब तक दिल्ली से सरकार चलेगी तब तक हरियाणा के हितों का कुठाराघात होता रहेगा। विपक्ष को जब करंट लग जाए, जब नायब सिंह जी से डर जाते हैं। देखिए, जब दिल्ली से सरकार कौन सी चलती थी? दिल्ली से सरकार चलती थी जब सरकार के दामाद को ज़मीन अलॉट कर दी जाती थी। दिल्ली से सरकार जब चलती थी जब देश के उद्योगपतियों के लिए SEZ की ज़मीनें उनको धक्के से किसानों से दिलवा दी जाती थी। दिल्ली से सरकार जब चलती थी जब ज़बरदस्ती अधिग्रहण के प्रस्ताव आते थे और फिर दिल्ली के लोगों के पूंजीपतियों को जब वो ज़मीनें ज़बरदस्ती किसानों से अधिग्रहण के दबाव में उनकी जेबों में वो ज़मीनें चली जाती थी, तब वो अधिग्रहण वापस हो जाता था। दिल्ली से सरकार जब चलती थी जब उनको पंचकुला के अंदर नेशनल हेराल्ड के लिए वो प्लॉट जो है पुराना खारिज किया हुआ प्लॉट ज़बरदस्ती उनको अलॉट करवाना होता था। तो दिल्ली से सरकार तब चला करती थी। आज हरियाणा के हितों से कोई समझौता नहीं होता है। सर, उसमें हुड्डा साहब को बरी कर दिया गया, शराब घोटाले में केजरीवाल को बरी कर दिया गया, कहा जा रहा है कि बीजेपी तानाशाही बरत के विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। अभी तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अभी तो निर्णय लोअर कोर्ट्स के हैं, अभी तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और किस प्रकार से जब तक निर्णय नहीं आ जाता कुछ कहना नहीं चाहिए। और बहुत सारे मामले हैं, एक मामला थोड़ी है, इनके तो मामले इतने हैं। ये तो वो क्या कहावत हरियाणा में, रमड़ूत ने कित कित रों चलती जा, अभी तो बहुत मामले हैं। सर, इन्हीं का जिक्र आता है और कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन केस के मामले में दबाकर जो है कांग्रेस की सरकार बनाई सरकार बीजेपी ने हटा ली। और कहाँ पर बनी थी? हरियाणा में सर। वो किसने जो है वो सरकार केस का डर दिखा के। अच्छा, तो देखिए, उस कांग्रेस की रणनीतिक भूल थी कि पूरा का पूरा
कांग्रेस एक व्यक्ति की जेब में डाल दी गई, तो ये समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं करता है। समाज को जब तक सर्व समाज की भागीदारी नहीं दिखाई देगी, तो लोकतंत्र में कोई अपेक्षा करे कि वो वोटों के ऊपर डाका डाल करके ले जाएंगे, तो जब उस प्रकार का वो अपने ही नेताओं को धक्के मार रहे थे, अपने नेताओं की बेइज्जतियां कर रहे थे, अपने ही पार्टी के नेताओं को गालियां गलौज कर रहे थे, तो क्या वो सरकार बनाने के लक्षण थे? वो सरकार बनाने के उनके लक्षण नहीं थे। यार ये लोकतांत्रिक तरीका भी नहीं है, सामाजिक तरीका भी नहीं है, और जनता ने इनको पहचान लिया है। अब इनका बोरिया बिस्तरा बंद है।